श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी छांदोग्य उपनिषद में है, नारद जी एक बार संत कुमार ऋषि के पास गए। जब व्यक्ति परेशान होता है कोई स्थान ढूंढता है, अपने से श्रेष्ठ के पास जाने की कोशिश करता है, क्योंकि समाधान वहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जाकर के निवेदन करते हैं, दोनों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है सनकादिक और ये भी नारद जी। कहते हैं भगवान मैंने सब कुछ पढ़ रहा है, निरुक्त व्याकरण ज्योतिष कल्प पुराण वेद वेदांत सब कुछ मैंने पढ़ा है, लेकिन मेरे को शांति नहीं है। क्योंकि अगर हमारे विचार और आचरण में नहीं है तो शास्त्र भी हमारे लिए बोझ हो जाते हैं। जैसे बैल की पीठ पर, गधे की पीठ पर पुराण लाद दो या चंदन की गट्ठर लाद दो तो भारवाही केवल है, उसको उसका महत्व नहीं मालूम है। वैसे ही बिना भक्ति के, बिना सदाचरण के ये जीवन जो है बोझ हो जाता है, अहंकार बढ़ता है उससे, केवल और कुछ नहीं। मैं भी जानता हूँ। तो सनत कुमार जी ने कहा, नारद जी तुमने क्या उस तत्व को जाना है जिसको भूमा कहते हैं? कहा महाराज मैं तो नहीं जानता क्या है, और उसके जानने का उपाय क्या है? तो कहते यो भूमाता सुखम नाल्पे सुखमस्ति, संसार में सुख नहीं है। मन का माना हुआ क्षणिक सुख होता है। भोजन में भूख लगी है तो अच्छा लगता है, पेट भर जाने के बाद वही भोजन हमको दुख देने लगता है, नहीं खाने का मन करता। और ज्यादा बढ़िया रसगुल्ला हो और माता जोर दें तो उल्टी हो जाएगी, नहीं होता, निकाल लेता। नींद के समय में टेलीविजन बड़ा खराब लगता है कि फोड़ दें इसको। जब तक मन हमारा उसके साथ लगा हुआ है तभी तक वस्तु अच्छी लगती है, और मन के हटने के बाद वही वस्तु हमारे लिए खराब हो जाती है। और ये भी नहीं है कि हमारे लिए अच्छी हो, हमारे लिए अच्छी लगती है लेकिन पड़ोसी को हमारी चीज खराब लगती है। हमारा मकान पड़ोसी को खराब लगता है, पड़ोसी की कार हमको खराब लगती है, तो उससे ज्यादा क्यों है, उससे ज्यादा क्यों है। तो इस तरह की जो है संसार में प्रवृत्ति, ये हमारे दुख का कारण है। अच्छा, दुख देने वाला संसार, एक तरफ हम भगवान को रखें और एक तरफ संसार को रखें, तो भगवान जब संसार मिलता है तो अधूरा मिलेगा, पूरा नहीं, किसी को नहीं आज तक मिला। बड़े बड़े हुए लेकिन उनको भी अधूरा ही मिला। और भगवान जब मिलता है पूरा मिलता है, वो कटा पिटा नहीं होता, पूरा रहता है। संसार जब मिलता है तो दुख देता है। कोई भी सुख खुशी जो है बहुत समय तक नहीं रहती है, हमारे जीवन बदल जाती है। भाई हम आप कभी देखते हैं, हंसी की बात करते हैं और उसी में रुलाई आने लगती है, हंसी हंसी में झगड़ा होने लगता है। छोटे बच्चे की गुदगुदी करो वही रोने लगता है, पहले तो हंसेगा और बाद में रोने लगेगा। तो सुख तुरंत दुख में बदल जाता है, आप बदल जाता है। हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन जहां पकड़ना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाते हैं। हमको फूल में कोमलता भी है, सुंदरता भी है, सुगंधी भी है, तीनों चीजें हैं। फूल को उठाए तो सुगंध भी लगेगी,
कोमल भी है, दर्शनीय भी है, लेकिन ये कब तक? जब तक अपने पेड़ से, मूल से जुड़ा हुआ है, जड़ से जुड़ा हुआ है, तभी तक ये चीजें हैं। और जड़ से हटते ही ये सब धूल में मिल जाती हैं टूटने के बाद में। वैसे हमारा आपका मूल है परमात्मा, भगवान राम। उनसे जब तक हम जुड़े हैं तब तक तो सुगंधी, सुंदरता और स्पर्श, कोमलता सब है। और जैसे ही उनसे हटते हैं हम, तैसे जीवन में धक्का खाने लगते हैं, दुखों के गर्त में गिर जाते हैं और नाना प्रकार की परेशानियों में उलझते चले जाते हैं। आज तक संसार न किसी का हुआ है न होगा, सब छोड़ने वाला है। तो नारद जी ने कहा कि हमको शांति नहीं है। तो संत कुमार जी ने कहा तुमको शांति नहीं है, क्या तुमने घूमा को जाना है? तो कहा वो तो नहीं जानता हूं। तो कहा भाई देखो, जब तक उसमें नहीं पहुंचोगे, भाई जब तक हम तालाब में डुबकी नहीं लगाएंगे, नदी में डुबकी नहीं लगाएंगे, तब तक आनंद स्नान का नहीं आता है। किनारे बैठ के लोटा से भी नहाते, लेकिन वो सुख तो नहीं मिलेगा जो डुबकी लगाने से मिलता है। और समुद्र के रत्न भी बिना डुबकी लगाए नहीं मिलते हैं। जब डुबकी लगाते हैं तभी हमको पता चलता है। तो कहा इसका उपाय क्या है? तो सबसे पहली कसौटी है भोजन शुद्ध हो हमारा, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, आहार हमारा शुद्ध हो, समय से भोजन हो, कायदे का भोजन हो, तमोगुणी राजसी भोजन न हो तो सात्विकता बढ़ेगी। उल्टा सीधा पशुओं की तरह खाता रहा व्यक्ति, पशुओं की तरह चलता रहा और जूता लात खाता रहता है, स्वयं दुखी रहता है और दूसरों को भी कष्ट देता है, ऐसा व्यक्ति जो है। तो आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति। सत्व हमारा जो बढ़ेगा तो स्मृति हमारी मजबूत होगी, और स्मृति जब मजबूत होती तो सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा, सारी चिज्जड़ ग्रंथियां हैं, ज्ञान अज्ञान का पता चलेगा, लाभ हानि का पता चलेगा, पाप पुण्य का पता चलेगा। क्योंकि हम लोग अपने जीवन में पुण्यस्य फलमंच विच्छन्ति पुण्यम नेक्षन्ति मानवा, पुण्य का फल हम सब चाहते हैं। पुण्य का फल होता है सुख, सुख सब चाहते हैं, लेकिन पुण्यम नेक्षन्ति मानवा, पुण्य नहीं करना चाहते। वो नजर से भी, दृष्टि से भी होता है, क्रिया से भी होता है, धन से भी होता है, शरीर से होता है। पुण्य के बहुत रास्ते हैं हमारे पास में। तो पुण्य फल में छन्ति पुण्यम नेक्षन्ति मानवा, और दुख कोई नहीं चाहता है, लेकिन पाप फल नहीं छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नता, पाप का फल दुख नहीं चाहता है कोई, लेकिन पाप को छिप छिप करके करता है, छिपा छिपा के करता है। बहुत से लोग ऐसे दुर्गुणी है, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते हैं, कहते मेरा लड़का न देख ले। लड़के को कहते तुम मत पिया करो, तो ऐसे नहीं संसार में जैसा करेगा व्यक्ति वैसे ही उसकी संतान बनेगी। अगर हमारा आचरण ठीक नहीं है तो हमारी संतान भी उसी रास्ते पर चल करके गर्त में जाएगी। तो पुण्य देखिए, हमको अगर कोई एक फूल भी मिला है, किसी हमारे सत्कर्म का फल है। सत्कर्म का फल है पुण्य, दुष्कर्म का फल है पाप। पाप से दुख मिलता है, पुण्य से सुख मिलता है, शांति मिलती है। तो ये नेष्टम तेन गम्यताम इंद्रियाणम संयम, इंद्रियों का संयम जो है आपदा विदा पंथा, दुख का मार्ग है मनमानी इंद्रियों को छोड़ देना। तज्जय संपदा मार्ग, और इंद्रियों को माने आंख कान नाक इनको अपने वश में, आंखों से देखने के लिए देखो, भगवान का दर्शन करो, कानों से भगवान की कथा सुनो, जिह्वा से भगवान का नाम लो, पैरों से भगवान के स्थान पर जाओ, संतों के पास जाकर सत्संग करो, हाथ से माता पिता गुरुजनों की सेवा करो, बड़ों का सम्मान करो। ये सब छोटी छोटी बातें हम जब तक जीवन में नहीं अपनाते तब तक जीवन हमारा सही रास्ते पर नहीं चलता है।
आंख दी भगवान ने, कान दिया भगवान ने, सब कुछ हमको भगवान ने दिया। इनको संभालने की जरूरत है। जब संभल करके चलेंगे तो जीवन सुखी होगा। परिवार, जब से हमारे घरों में पारिवारिक सत्संग बंद हुआ तब से परिवार विघटित हो गए। परिवारों में पारिवारिक सत्संग नहीं है। शाम को बैठ करके, पहले आप सुनते रहे होंगे, देखते रहे, बड़े लोग घर में कोई एक बैठ करके कोई रामायण पढ़ता था, कोई सुख सागर पढ़ता था, कोई गीता पढ़ता था, कोई कुछ जो स्वाध्याय भक्तों का चरित्र पढ़िए, उनसे पढ़ने से सबको सुनाइए, सबको सुने, सब सुना एक बैठे, तो उससे फिर जीवन सात्विक होता है, सदाचारी होता है। भगवान की कृपा से, भगवान की कथा सुनने से जीवन हमारा पवित्र होता है और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। हो सकता है भगवान से एक बार हमारा हित ना हो, लेकिन भक्तों का चरित्र पढ़ने से निश्चित है कल्याण होना हमारा, निश्चित ही होगा। भक्तों का चरित्र पढ़िए। गीता जी के 17वें अध्याय में दैवी श्रद्धा त्रय विभाग नाम ही उसका नाम है। 3 प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार का दान, 3 प्रकार का भोजन, 3 प्रकार का तप, सब 3 प्रकार। सात्विक तप कैसा है, सात्विक भोजन क्या है, राजसी तप क्या है, राजसी भोजन क्या है, तामसी क्या है, तो इनको पढ़ें। पढ़ने से ज्ञान आएगा। ये गोरख धंधा चलता रहेगा। हम बीमार हो जाते हैं, 15 दिन अस्पताल में भर्ती हो जाता, तभी दुकान चलती है, सारे काम होते रहते हैं, लेकिन वो बहाना बनाते, समय नहीं। समय सबके पास है। आज जो सतयुग में 12-24 घंटे समय, आज भी वही समय की कमी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर प्रमाद और सुविधा भोगी हम इतने हो गए हैं कि उस सुविधा भोगी के कारण हमारी बुद्धि भटक गई है और परमार्थ से हम हट गए हैं। और जितना हम परमार्थ से दूर होते जाते हैं उतना हमारे जीवन में संकट आ जाते, घेरे रहते, और नहीं, संकट कुछ नहीं है। भगवान की कृपा का अनुभव मनुष्य से हमको मिला है। भारत भूमि में हमको शरीर मिला है, अच्छे कुल में शरीर मिला है, अच्छी जगह शरीर मिला है। इसको हम क्या करते हैं? भाई पेट भरना, परिवार बनाना सबका है, पशु भी करते हैं। हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? जब तक ये नहीं सोचेंगे, पारिवारिक सत्संग हमारे घर में बहुत जरूरी है। सवेरे उठना, सायंकाल समय से सो जाना। ज्यादा देर में सोएंगे तो सवेरे नहीं उठ पाएंगे। जो भजन का समय है वो हमारा नींद में चला जाता है। अच्छी हमारी श्वासें जो हैं बट्टे खाते में चली जाती है। जो भजन में समय सवेरे का होता है वो दिन में नहीं होगा, शाम को बिल्कुल नहीं होगा। तमोगुण शाम को बढ़ जाता है, मध्याह्न में रजोगुण बढ़ता है, सवेरे सत्व गुण रहता है। तो सत्व गुण में जो भजन करेंगे तो हमारी सात्विकता बढ़ेगी, प्रबल होगी। रजोगुण में मन नहीं लगे, चंचल रहेगा। तमोगुण में दृढ़ता आएगी, प्रगाढ़ता आएगी, मोह बढ़ेगा। ये सब चीजें होने लगती हैं। तो जैसे जैसे अपने को बनाना अपने हाथ में है, बिगड़ने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। भाई आपने किसी ने आज तक अपने घर में गंदगी नहीं सड़क के लाके डाली है, लेकिन हो जाती है, सफाई करनी पड़ती है। वैसे मन में बुराइयां अपने आप आती हैं, इनको भजन रूपी झाड़ू से रोज झाड़ने की जरूरत है। नियम बनाए। एक नियम बिना, जैसे पटरी के बिना गाड़ी नहीं चलती है, वैसे नियम के बिना हमारा जीवन नहीं चलता है। और हम बालू में भगा रहे अपनी गाड़ी को, सूखी रेत में मुंह के बल गिरते हैं और रोते रहते हैं रात दिन। हाय ये गया, हाय वो गया। था क्या हमारा जो वहां चला गया? ये भी तो सोचो, क्या था हमारा तो चला गया। जिसका है उसका मान करके रखे। सारा संसार हमको मिल जाए तो भी हमको कष्ट नहीं देगा। और बुद्धि नहीं है, भजन नहीं है, सत्संग नहीं है, तो छोटा सा हमारा तखत भी हमको कष्ट देगा, वो भी देगा, कपड़ा भी हमको कष्ट देगा। जैसे जैसे हम विचार करते हैं, बार बार विचार करने से, एक देखो 5 चीजें हमारे यहाँ आकार में है। सबसे पहले भोजन।
भोजन हमारा शुद्ध हो, सात्विक हो, समय से हो। बहुत कड़वा, मिर्च, गरम, तीखा, ये सब रजोगुणी माना जाए। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, ये सब है रजोगुणी भोजन। इसीलिए लोग कहते हैं आश्रम में जाते हैं तो हमको पच जाता है, घर में नहीं पचता भोजन, अच्छा लगता है। वहां नमक मिर्च मिलते ही नहीं तो क्या पचेगा, क्या बिगड़ेगा, नहीं रहता है झंझट। तो घर में भी वो आदत डालें हम अपने आप, घर में आदत रहेगी तो ठीक रहेगी। नियम बनाए। तो सबसे पहले भोजन, कुसंग ने हमारी जिंदगी को बर्बाद किया। एक बार अगर कुसंग पड़ गया तो बहुत मुश्किल होता है उसको निकालना अंदर से। गिरता चला जाए। विवेक भ्रष्टा नाम भवद विनिपाता सतमुखई, जिनका विवेक नष्ट हो गया वो गिरता ही चला जाता है और पशुओं से भी नीचे चला जाता है। पशु उससे अच्छे हो जाते हैं, पशुओं से भी नीचे चला जाता है। तो पहले भोजन, फिर भेष। हमारा इसीलिए भेष पर बहुत ज्यादा कड़ाई रहती है, कायदे से रहो भाई। हरेक की पोशाक है हर जगह की, सेना की अलग है, उसकी अलग है। तो भजन पूजन मंदिर की एक अलग है, वहां तो उस तरह से जाओ तभी पुण्य मिलेगा, नहीं तो पुण्य नहीं मिलेगा। भागते रहो खाली जिंदगी भर। भेष। इसके बाद आती भाषा। बोलने में हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। आज उल्टे सीधे शब्दों का बहुत बाहुल्य हो गया है, बोलने की तमीज नहीं है लोगों को। दिखावे में गलत शब्द बोलते हैं, अपमानित शब्द बोलते हैं, प्रत्यवाय के शब्द बोलते हैं। अरे पाप जिनसे लगता है, जिन शब्दों को बोलने से उनको बोलते हैं और समझते हैं हम बहुत बड़े पढ़े लिखे हो गए, हमें लगा गधा इनसे अच्छा है, उतना बोलता उतना ही तो बोलता है और नहीं बोलता। भाषा तीन हो गई। और फिर जब तीन चीजें हमारी सुधरेंगी, भोजन, भेष, भाषा, फिर भाव सात्विक होगा। तीन के बाद सात्विक भाव होगा, और जब सात्विक भाव होगा तो 5वें नंबर पर भक्ति आएगी। पहले ढोल मंजीरा पीटते रहो, मंदिर जाते रहो, तीर्थ जाते रहो, काम नहीं बनेगा। ये तीन चीजें सुधारे तो भाव सुधरे, भाव सुधरे तो भक्ति आवे। जिस भक्ति से हमको जीवन में शांति और पारमार्थ की प्राप्ति होनी है। परमार्थ हमारे जीवन का अर्थ माने होता धन, परमार्थ परम माने सर्वश्रेष्ठ धन क्या है, आत्मा है। भगवान श्री राम जी हैं, उनके चरणों में हमको प्रीति बढ़ानी है, उनके चरणों में लगन लगे। फिर संसार के सारे काम हम एक कर्तव्यवान करके करते रहेंगे। कर्तव्य में बंधन नहीं है, अधिकार में बंधन है। कर्तव्य की भावना से कर्म करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है, हंसता नहीं, कभी उलझता नहीं है, और अधिकारी पग पग पर ठोकर खाता है। अब ये सब अधिकारी बैठे मानो जिला चलाते हैं, लेकिन कोई आसक्ति तो नहीं है। अब साल भर बाद तबल्ला हुए दूसरे के चले जाएंगे, कहाँ आसक्ति होगी, कैसे होगी बताओ। तो ऐसे हमको रहने की जरूरत है। अधिकार हमको मिला, सेवा के मिला है। परिवार हमको मिला, सेवा के लिए मिला है। पद मिला है हमको, सेवा के लिए मिला। अन्य नेताओं की दुर्दशा इसीलिए वो मालिक बन के बैठ जाते हैं, बेईमानी के ठेकेदार बन करके सारा समाज का बंटाधार करते रहते, झूठ बोलते रहते हर समय, और फिर एकदम ऐसे गिरते हैं जैसे मुर्दा गिर गया, ऐसे गिरते जाए। तो ये भाव हमारे अंदर से हट जाए कि मैं इसका मालिक हूं, मालिक कोई और है जो सब कुछ चला रहा है। उमा दारू जो सिद्ध की नाई, सब राम गोसाई। तार दिखाई नहीं पड़ता है कठपुतली का, लेकिन नचा रहा है कोई। वैसे हमारे कर्म का सूत्र दिखाई नहीं पड़ता है। भगवान के चरणों में प्रार्थना करें, प्रभु मेरा जीवन शांतिमय हो, सुखमय हो। रोज हम प्रार्थना करते हैं, विश्वान देव सवितर दुर्दानि परासु, हे सूर्य न देवता, हे भुवन भास्कर, हमारे जितने दुरित है, हमारे पाप है, उनको परासु माने दूर हटाओ मेरे से।
यद भद्रम तन्न आशु, वो जो भद्र है माने कल्याणकारी है वो मुझको दो। जब ये सब चीजें प्रार्थना करते हैं, रुद्र में शुरू में ही करते हैं कि तन में मना शिव संकल्प, तुषार वाले ही प्रार्थना करते हैं हमारा मन पवित्र संकल्पों वाला हो, हम अच्छा देखें, अच्छा सुने, भद्रम सुनिए भी करेआम, आंखों से देखें, अच्छों से सुने, जिब्या से अच्छा बोले, सब बोले, लेकिन खाली वो विचार न करने का ऊपर ऊपर हो जाता है, अंदर नहीं बैठ पाती बात। जब अंदर बैठेगी तो जीवन हमारा बदलेगा और शांति अपने आप आएगी। शांति के लिए कहीं कोई भटकना नहीं है, शांति अंदर है। तीर्थ में गए नहीं गए, मंदिर गए कि नहीं गए, अपने बड़ों का सम्मान करते हुए ही करो तो शांति का साम्राज्य हमारे सामने खुल जाएगा। ऐसा विचार करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं तो जीवन। पारिवारिक सत्संग जरूर करें, घर के लोग बैठ करके कुछ देर भजन स्वाध्याय करें, कीर्तन करें। घर में कम से कम 4 दीपक जरूर शांति के लिए चलने चाहिए। शाम को एक अपने पितृयों का दीपक जलना चाहिए, घर के बाहर एक तुलसा माता का दीपक जलना चाहिए, एक अपने कुल देवता का, कुल देवता होते हैं सबके, कोई कुल देवता होते हैं उनका दीपक जलाए, और एक अपना इष्ट देवता का दीपक जलाए, 4 कम से कम जलाए। तो ये सायंकाल जरूर करना चाहिए। सवेरे उठकर हर एक व्यक्ति, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नारी हो, कोई भी हो, भगवान सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। भगवान सूर्य को जल देने से आरोग्यम भास्कर दीक्षित, आरोग्यता भगवान सूर्य से मिलती है। सूर्य को जल न देने से पाप लगता है। जब मनुष्य पैदा होता है तो भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं, ये मुझको अर्घ देगा, मुझे प्रसन्न करेगा। लेकिन जब वही खड़े होकर पेशाब करता है सूर्य के सामने, श्राप लगता है सूर्य का, और फिर व्यक्ति दुखी हो जाता है। क्योंकि पंचदेवों में सूर्य ही हमारे प्रत्यक्ष देवता दिखाई पड़ते हैं। सूर्य भगवान का आराधन, सूर्य भगवान का वंदन, सूर्य भगवान को जल देना ये जरूर करें। कैसे भी रहें, कहीं भी रहें, किसी अवस्था में रहें, भाई हमको चलना है या नहीं दिखाई पड़ता, उस दिशा को करो। नमस्कार प्रणाम के लिए तो लिखा है, यहाँ तक कि हमारे माता पिता हमारे पास नहीं है, हमारे गुरुजन हमारे पास नहीं है, तो जिस दिशा में रहते हैं उस दिशा को प्रणाम करो, उस दिशा में प्रणाम पहुंच जाएगा। समझ में आती है बात की नहीं? उस दिशा को प्रणाम करो, हाथ जोड़ करके उसके पास पहुंच जाएगा। ये एक श्रद्धा का खेल है, ये दिखावट का नहीं है, बनावट का नहीं है। जितनी जायकी श्रद्धा होगी उसको उतना लाभ मिलेगा। चुंबक खींच लेता है, लेकिन उसी लोहे को खींचता है जिसमें जंग नहीं लगी होती है, जंग वाला लोहा नहीं खींच पाती है। वैसे जड़ता की जंग हमारे अंदर लगी है, लोह मोह अहंकार की जंग लगी हुई है, तो भक्ति के लिए फिर भक्ति रूपी भजन रूपी रेगमाल की जरूरत है, उसको रगड़ करके उसको हटाने की जरूरत है। जब हटेगा तब जीवन में शांति आएगी। शांति अंदर है, बाहर नहीं है, कहीं भी नहीं है शांति। जहाँ प्रेम है, जहाँ त्याग है, जहाँ सहनशीलता है, वहाँ शांति है, लक्ष्मी है, सब कुछ वहीं पर है। तो उन रास्तों को हम अपनाए, ज्यादा मनोरंजन में न पड़े, ज्यादा दिखावे में न पड़े, ज्यादा बात बनाने में होशियार बनने की कोशिश न करे। जैसे हम भगवान की शास्त्रों की आज्ञा है वैसे बने तो फिर जीवन में शांति रहेगी। यही हम आप सब विचार करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान जय। ओम चंद्रशेखर 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 त्राहि मां। चंद्रशेखर चंद्र